मेरे हिसाब से आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आप हर मैच जीतने का फोकस रखें। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते आपको किसके अगेंस्ट जीतना और किसके अगेंस्ट आप हल्का खेल सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं खेलते हैं, कभी हम खेले नहीं है और ना ही आगे खेलेंगे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए, उसमें अच्छा करने के लिए आपको उस दिन पे अपना बेस्ट करना है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। लोग, जैसे मैंने बोला, क्या बोलते हैं बाहर, क्या नहीं बोलते हैं, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। आई नो बहुत सपोर्टिव फैंस हैं हमारे, और मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा जो हमारी सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी क्रिकेट खेलनी है। और जिन लोगों में पेशेंस नहीं होती है, वो लोग हमेशा पैनिक बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और उन लोगों को लगता है कि सब सब खत्म हो गया। और हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग बाहर के लोगों की तरह सोचने लगे तो हम लोग दुनिया की बेस्ट टीम नहीं रहेंगे। और एक रीजन है कि हम लोग उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपनी क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं, चाहे हम हारें चाहे हम जीतें। हमने बार बार कम बैक किया एज अ टीम, और हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नॉट एज इंडिविजुअल्स और नॉट एज अ टीम। सो बाहर लोगों को क्या बोलना है, देश में क्या माहौल चल रहा है हमारी टीम को लेके, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको बहुत बार ये पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी मैं यही बोलूंगा कि लोग कुछ भी बोले, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें एग्जैक्टली पता है हम लोगों को क्या करना है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए, और इंडियन क्रिकेट टीम को आगे जाते हुए अगले कुछ साल। विराट, बहुत सारे फैंस जो है वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव फैंस भी है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ 3 मैच ही हम तीन बड़ी टीम को हराने से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो क्या आपके मन में भी ये चल रहा है कि 3 बड़ी टीम को हराने से वर्ल्ड कप भी हम जीत सकते हैं? नहीं, मेरे मेरे हिसाब से आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आप हर मैच जीतने का फोकस रखें। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते आपको किसके अगेंस्ट जीतना और किसके अगेंस्ट आप हल्का खेल सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं खेलते हैं, कभी हम खेले नहीं है और ना ही आगे खेलेंगे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए, उसमें अच्छा करने के लिए आपको उस दिन पे अपना बेस्ट करना है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। लोग, जैसे मैंने बोला, क्या बोलते हैं बाहर, क्या नहीं बोलते हैं, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। आई नो बहुत सपोर्टिव फैंस हैं हमारे, और मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा जो हमारी सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी क्रिकेट खेलनी है। और जिन लोगों में पेशेंस नहीं होती है, वो लोग हमेशा पैनिक बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और उन लोगों को लगता है कि सब सब खत्म हो गया। और हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग बाहर के लोगों की तरह सोचने लगे तो हम लोग दुनिया की बेस्ट टीम नहीं रहेंगे। और एक रीजन है कि हम लोग उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपनी क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं, चाहे हम हारें चाहे हम जीतें। हमने बार बार कम बैक किया एज अ टीम, और हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नॉट एज इंडिविजुअल्स और नॉट एज अ टीम। सो बाहर लोगों को क्या बोलना है, देश में क्या माहौल चल रहा है हमारी टीम को लेके, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको बहुत बार ये पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी मैं यही बोलूंगा कि लोग कुछ भी बोले, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें एग्जैक्टली पता है हम लोगों को क्या करना है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए, और इंडियन क्रिकेट टीम को आगे जाते हुए अगले कुछ सालों में। फाइनल क्वेश्चन। विराट, एक दिन खराब बैट्समैन हो रहा या बॉलर कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। तो अगर बैट्समैन के लिए बैकअप है तो बॉलर 5 ही होना जरूरी है क्या T20 में? क्या छठे बॉलर की जरूरत हो सकती है और उसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए? हाँ, वो काफी एक जरूरी चीज हो जाती है कि आपको छठा बॉलिंग ऑप्शन मिले, चाहे वो मेरे थ्रू मिले या हार्दिक के थ्रू मिले, जब उसकी फिटनेस वैसी हो कि वो हमको 1 या 2 ओवर डाल के दे सके। आई थिंक इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि गेम की सिचुएशन भी डिक्टेट करती है कि आप कब उस छठे बॉलर को यूज कर सकते हैं कि नहीं। पिछले गेम में वो सिनारियो हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ। अगर आप पहले बॉलिंग करते तो शायद मैं भी 1 2 ओवर डाल सकता था। सेकेंड इनिंग्स में जब हमें विकेटें नहीं मिली तो उस टाइम पे आपके सिर्फ प्राइमरी बॉलर्स ही बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको विकेट्स रेगुलरली लेने का इंटेंशन है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग 6 या 7 बॉलिंग ऑप्शंस खिलाते हैं वो मैच हारते नहीं है। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। हमारी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुई। मैं पहले भी क्रेडिट दिया ऑपोजिशन को, और मैं दोबारा बोलूंगा कि नई बॉल के साथ उनकी बॉलिंग हमें गेम में पीछे धकेला। उसके बाद हमको 20 25 एक्स्ट्रा रन नहीं मिल पाए, जहां से सेकेंड इनिंग में और प्रेशर क्रिएट होता है, शायद और फॉल्स स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं और बड़े शॉट देखने को मिलते हैं और विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज आती। जब ऐसे तरीके का टोटल होता है जहां पे आप सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स मार के खेलते चले जाते हैं, पिच थोड़ी ईज आउट हो जाती है, तो चीजें बहुत खराब लगने लगती हैं। उतनी खराब चीजें होती नहीं है। तो हमें आई थिंक नॉट जस्ट टीम प्लेयर्स बट कि गेम को समझने वाले लोगों को थोड़ी और पेशेंस रखनी चाहिए। बाहर जो बाकी लोग हैं उनसे तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है और ना हमें एक्सपेक्ट करना है, लेकिन जिनको गेम की समझ है उनको ये समझ आनी चाहिए कि गेम जब एक बार मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है
तो आपके जब प्रीमियर बॉलर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपका छठा या सातवां ऑप्शन उतना पोटेंट नहीं रह जाता। वो विकेट टेकिंग जब सिनारियो क्रिएट होता है उसमें ही आपका जो छठा सातवां बॉलर है उसके थ्रू आप एडवांटेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू कैप्टन। थैंक यू।